नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो तो हम इस वीडियो में हिंदी के VBI आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 100% आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था सभी बोर्ड एग्जाम में लड़ा था और लड़का सब हिंदी में 100 में 98, 100 में 97, 100 में 99 तक नंबर लाया था। तो मैं जितना भी बताता हूँ उन्हें सब बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक एक क्वेश्चन को रट जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको इतना बढ़िया से ना इस क्वेश्चन को आपको याद करा देते हैं कि आपका ना मन जो है ना वो छा जाएगा हम पर। अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हमारा सभी रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेना है और एग्जाम में ना इस बार गर्दा गर्दा मचा देना है, ठीक है बाबू। पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब खराब नए नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा दोस्तों, कालिदास ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसे। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेम को। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम को सबसे बड़ी बात मानी है बूढ़े व्यक्ति ने। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है दोस्तों कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों तीसरा का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी व्यक्ति इनके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो एनिलिएशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज जो है ना वो श्रम विभाजन को अपनी कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जो गिरधर लाल था वह किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था? तो सेन साहब के किरानी के फैक्ट्री में काम करता था, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मतलब कि ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो बिल्कुल फ्री में अगर आपको चाहिए है ना, जो एग्ज़ाम में 100% लड़े, और साथ में अगर आपका जैसे कि मैथ हो गया, मैथ में आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो और मैथ को अलग से पढ़ना चाहते हो और 2026 का पूरा सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए जो 100% एग्ज़ाम में लड़े, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका, तो हमारा स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना, जो कि प्ले स्टोर में है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो फ्री वाला है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बस यही 2 आपको काम करना है। तो ये 2 काम कैसे करिएगा? तो बस हमारा ये मोबाइल नंबर आप ले लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए हाय या हेलो लिखकर। जैसे आप हाय या हेलो लिखकर मैसेज करिएगा ना तो हम इधर से आपको एगो लिंक भेजेंगे, उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया रहेगा बिल्कुल फ्री वाला, और स्टडी प्लस ऐप का भी लिंक आपको दिया रहेगा। तो दोनों को आप लोग एगो को डाउनलोड कर लेना और एगो को ज्वाइन कर लेना डेली क्लास करने के लिए। फिर बिल्कुल फ्री में क्लास देते हैं हम, ठीक है ना। तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए हेलो हाय लिखकर, व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा, है ना, ऐसे नहीं, व्हाट्सअप पर मैसेज करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं 12 नंबर, सेन साहब। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो 20 के दांत कहानी के पात्र हैं सेन साहब। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को कुल 5 लड़कियां हैं।
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों लड़कियां सेन साहब की है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? तो स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है खोखा कौन था? खोखा कौन था? तो आपको याद रखना है, खोखा दोस्तों सेन साहब का बेटा था। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों सेन साहब जी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर 17 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विष के दांत शीर्षक पाठ क्या किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत जो है ना वो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? इनकी माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था? तो मदन दोस्तों गिरधर लाल जी का बेटा था, गिरधर का बेटा था। और गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करने वाले किरानी थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, विष के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है? तो विष के दांत एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है, तो नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है? विष की दांत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आप सबको याद रखना है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना बदरघाट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, है ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अगला क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? तो खिले फूल की तरह सेन साहब अपने बेटे को देखना चाहते थे। 25 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? तो आपको याद रखना है मैक्स मुलर ने। और मेघदूत जो है ना वो एक प्रकार का बुक है जो कालिदास जी का है। अगला क्वेश्चन आपका है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाउ नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक है मैक्स मुलर जी। 28 का आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का भाषण है, तो भारत से हम क्या सीखें, यही मैक्स मुलर जी का भाषण है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम थे, जनरल कनिंघम कौन थे? एक दार्शनिक थे, राजनीतिक क्या थे, या फिर आलोचक थे, या फिर पुरातत्व थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सब लोग इसे अच्छे तरीके से याद रखना, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक दार्शनिक थे, जनरल कनिंघम एक प्रकार के दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था दोस्तों? तो मैक्स मुलर ने किया था। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो बनारस में मिला था। और वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये भारत के गवर्नर जनरल थे। आंसर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? तो 1783 ईस्वी में किया था। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के मास्टर कौन थे? तो मैक्स मुलर के मास्टर थे डॉक्टर वली। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर वली। अगला क्वेश्चन आपका है 38
नंबर, भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है? तो ये भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है, कोई कहानी निबंध नहीं है बल्कि भाषण है। 38 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? तो संस्कृत आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो मत मतांतर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने किस पहलू को आर्थिक प्रथा से भी खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। डी नंबर आपका 41 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आंसर आपका 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर 44 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है ललित निबंध है। तो ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये एक प्रकार का ललित निबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पार्श्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। आंसर आपका सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, सभी को कहा जाता है। 49 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? तो छोटी बेटी ने। छोटी बेटी कह सकते हो या छोटी लड़की कह सकते हो या फिर सिर्फ लड़की कह सकते हो या फिर सिर्फ बेटी कह सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगर 50 क्वेश्चन याद हो गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि सर हमें 50 क्वेश्चन याद हो गया। और ऐसा ही आप सभी विषयों का वीडियो ज़रूर बनाइएगा, हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सबका शुक्रिया, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।